नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKV न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। असम में क्या भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी अपनी सत्ता, या फिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी AIUDF पार्टी के साथ गठबंधन कर पाएगी सत्ता में वापसी? क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आपको बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। तीनों चरणों में वोट डाले जा चुके हैं। अब 2 मई को चुनाव के परिणाम जारी किए जाएंगे, जिसके अंदर क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ सकते हैं, हम आपको इस ओपिनियन पोल के अंदर बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको क्षेत्र वाइज बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रहा है, कौन सा गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सादिया की। सादिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण सलमरा की बात करें तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट पर एनडीए तथा 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों तेजपुर की बात करते हैं तो तेजपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3 सीट, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने 14 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 सीट, महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तीताबार की बात करें तो तीताबार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों उदलगुड़ी की बात करते हैं तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात करें तो माजुली में विधानसभा की 1 ही सीट है। इस सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों मंगलडोई की बात करें तो मंगलाडोई में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों मार्गेरिटा की बात करें तो मार्गेरिटा में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तथा एनडीए बढ़त बना रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 25 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र मारीगांव की बात करें तो मारीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात करते हैं तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 तथा अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। नाजीरा की बात करें तो नाजीरा में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों उत्तर सलमा की बात करते हैं तो उत्तर सलमा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों ही सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 41 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 24 सीट, महागठबंधन के खाते में 16 तथा 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रंगिया की बात करते हैं तो रंगिया में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर हुजई की बात करें तो हुजई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जोनई की बात करते हैं तो जोनई में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों जोरहाट की बात करते हैं तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, जबकि महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कलियाबोर की बात करें तो कलियाबोर में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस 1 सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों कामरूप की बात करते हैं तो कामरूप में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 65 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 32, महागठबंधन के खाते में 22 तथा 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों करीमगंज की बात करते हैं तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की एक ही सीट है। इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दिमा हसाओ की बात करें तो दिमा हसाओ में विधानसभा की कुल एक ही सीट है। इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं दीपरू की। दीपरू में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों गोलपाड़ा की बात करें तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से 3 सीटों पर एनडीए तथा 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों गोहपुरा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल एक ही सीट है। इस एक सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र गोलाधार की बात करें तो गोलाधार में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एक सीट पर एनडीए तथा एक सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों गोसाईगांव की बात करते हैं तो गोसाईगांव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एक सीट पर एनडीए तथा एक सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने विधानसभा की 90 सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 29 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों हैलाकंडी की बात करते हैं तो हैलाकंडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। अमरेन की बात करें तो अमरेन में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस एक सीट पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बोगई गांव की बात करते हैं तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस एक सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों कछार की बात करें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चारों की बात करें तो चारों में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एक सीट पर एनडीए तथा एक सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने असम की 90 विधानसभा सीटों की बात की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 55, महागठबंधन के खाते में 34 तथा एक सीट अन्य के खाते में जा रही है। चिरांग की बात करते हैं तो चिरांग में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। ढाका खाना की बात करें तो ढाका खाना में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस एक सीट पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों धनसिरी की बात कर लेते हैं तो धनसिरी में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी पछड़ती हुई तथा महागठबंधन बढ़त बना रहा है। हेमाजी की बात करें तो हेमाजी में विधानसभा की 1 सीट है। इस एक सीट पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र धुबरी की बात करते हैं तो धुबरी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, 2 सीटें महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाजली की बात करते हैं तो बाजली में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बक्सा की बात कर लेते हैं तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 में से 2 सीटें एनडीए तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बारपेटा की बात कर लेते हैं तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिजनी की बात करें तो बिजनी में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलासीपुरा की बात करें तो बिलासीपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोनों सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ चौरीली की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। इनमें से एक सीट पर एनडीए तथा एक सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बोकाजन की बात करें तो बोकाजन में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस एक सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं पर दोस्तों बोकाखत की बात करें तो बोकाखत में विधानसभा की कुल एक सीट है। इस एक सीट पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब तक हमने विधानसभा की सभी 126 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 78 सीटें, महागठबंधन के खाते में 42 सीटें तथा 2 सीटें एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में महागठबंधन उभर कर आ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली है? हमें कमेंट कर दोस्तों अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।